30 जनवरी 1948 टाइम था शाम के 5 बजे का। जब गांधी जी शाम की परेड करने के बाद बाहर आते हैं, तभी एक 37 साल का बंदा उस जगह पर आता है, जो सबसे पहले गांधी जी के पांव छूता है और आशीर्वाद लेता है। उसके बाद बंदूक निकालता है और बिना रुके लगातार 3 गोली गांधी जी के सीने में मार देता है। और ये बंदा कोई और नहीं बल्कि वही था जो कुछ टाइम पहले गांधी जी के आदर्शों को फॉलो करता था, जिसका नाम था नाथूराम गॉडसे। इन सभी चीजों को सुनने के बाद हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल आता है, व्हाई गॉडसे किल्ड गांधी। एक बंदा जो पहले गांधी जी को अपना आदर्श मानता था और उनके दिखाए गए कदमों पर चलता था, उसके पास ऐसी क्या मजबूरी आ गई जिसकी वजह से उसे गांधी जी को मारना पड़ा। हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आज के एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। एंड आज के वीडियो का टॉपिक है व्हाई गॉडसे किल्ड गांधी। इसके बारे में तो हम सभी जानते हैं कि 30 जनवरी 1948 को शाम 5 बजे के आसपास में गॉडसे ने गांधी की हत्या की थी। गोली चलाने के बाद गॉडसे वहां से भागा नहीं बल्कि वहीं पर रुका रहा और कुछ टाइम के अंदर में पुलिस ने गॉडसे को वहीं पर अरेस्ट कर लिया। हालांकि ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं था जब गॉडसे ने गांधी को मारने की कोशिश की थी। इससे पहले 20 जनवरी 1948 को गॉडसे ने गांधी की एक सभा में बॉम्ब फिकवाया था, जिसकी वजह से वहां की सारी भीड़ इधर उधर भागने लगी और यही गॉडसे का प्लान था। फर्स्ट बॉम्ब से पूरी क्राउड को भगाने के बाद सेकंड ग्रेनेड गांधी जी के ऊपर फेंक कर उन्हें मारने का। बट फर्स्ट बॉम्ब फेंकने के बाद गॉडसे का पार्टनर, जिसे सेकंड बॉम्ब फेंकना था, दिगंबर बेज, वो अपना कंट्रोल खो बैठा और सेकंड ग्रेनेड फेंके बिना वो वहां से भाग गया, जिसकी वजह से गांधी जी को मारने का फर्स्ट अटेम्प्ट फेल हो गया। इसके बाद दूसरे पर डिपेंडेंसी खत्म करके गॉडसे ने खुद से गांधी को मारने की शपथ ली और इसी शपथ को पूरा करने के लिए 30 जनवरी 1948 को गॉडसे ने गांधी जी पर गोली चलाया और अपनी शपथ को पूरा करा। ये सब होने के बाद गॉडसे को कस्टडी में लिया गया। उसके बाद गॉडसे से वही सवाल पूछा गया, व्हाई ही किल्ड गांधी। इसके रिप्लाई में गॉडसे ने कोर्ट में टोटल 5 घंटे तक अपने फेवर में बयान दिया, जिसमें नाथूराम गॉडसे ने गांधी को मारने के रीजंस को बताया था और ये रीजंस कुछ इस टाइप के थे। नंबर 1, अकॉर्डिंग टू नाथूराम गॉडसे, भारत के पार्टीशन के लिए पूरी तरह से गांधी जी जिम्मेदार थे। अगर वो चाहते तो इस बंटवारे को रोक सकते थे, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। नंबर 2, बंटवारे के बाद इंडिया के पास पाकिस्तान के 55 करोड़ रुपए बच गए थे और इंडिया ने कहा था कि कुछ टाइम के अंदर में ये 55 करोड़ रुपए पाकिस्तान को दे दिए जाएंगे। बट इसी बीच पाकिस्तान ने इंडिया के जम्मू कश्मीर वाले एरिया पर हमला कर दिया और बिना मतलब के इंडिया से लड़ाई मोल लिया। तो ऐसे में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने से मना कर दिया और ये कहा कि जब तक पाकिस्तान जम्मू कश्मीर से अपनी आर्मी नहीं हटाएगा तब तक इंडिया पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए नहीं देगा। इसी बीच गांधी ने वल्लभ भाई पटेल के स्टेटमेंट को मानने से मना कर दिया और पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दे दिया और इस बात से गॉडसे को गांधी पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया था और ये कहा था कि गांधी ने पाकिस्तान को पैसे देके बहुत बड़ी गलती कर दी। नंबर 3, आजादी के टाइम में कश्मीर को हरि सिंह, जो कि एक हिंदू किंग थे, वो लीड कर रहे थे। बट गांधी जी का मानना था कि कश्मीर में मुस्लिमों की पॉपुलेशन ज्यादा है, इसीलिए कश्मीर को एक मुस्लिम लीडर मिलना चाहिए। बट अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो उसी टाइम पर हैदराबाद को एक मुस्लिम किंग, जिसको निजाम कहा जाता था, वो लीड कर रहा था। बट उस टाइम हैदराबाद में हिंदुओं की पॉपुलेशन ज्यादा थी, लेकिन गांधी जी ने हैदराबाद के लिए ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि एक हिंदू पॉपुलेटेड एरिया को हिंदू लीडर मिलना चाहिए। नंबर 4, गांधी जी ने एक बार मंदिर में पूजा करते टाइम नमाज पढ़ा था ताकि देश में हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा मिले। लेकिन इस पे गॉडसे ने ये सवाल किया कि गांधी जी ने मस्जिद में जाके गीता क्यों नहीं पढ़ा, क्या उन्हें एकता बढ़ाने के लिए सिर्फ हिंदू धर्म ही मिला था। नंबर 5, गॉडसे गांधी को एक तानाशाह मानते थे। उनका मानना था कि गांधी जी सब चीज अपनी मर्जी से करते हैं। जब वो चाहे भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं और अपना काम निकलते ही भूख हड़ताल बंद कर देते हैं। नाथूराम गॉडसे को ऐसा लगता था कि गांधी जी एक आंदोलनकारी नहीं बल्कि एक तानाशाही आदमी है। नंबर 6, नाथूराम गॉडसे ने अपने बयान में ये भी कहा था कि गांधी जी हर चीज में मुस्लिम का सपोर्ट करते थे। वो हर तरफ से सिर्फ मुस्लिम को खुश करना चाहते थे। हिंदू के बारे में गांधी जी के पास कोई प्लानिंग नहीं थी। वो हिंदू मुस्लिम के नाम पर सिर्फ मुस्लिम पॉलिटिक्स करते थे। नंबर 7, नाथूराम गॉडसे ने यह भी कहा था कि जब नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट चल रहा था तब इससे काफी हद तक हम जीत की तरफ थे। तभी अचानक से गांधी जी ने इस आंदोलन को बंद कर दिया और नाथूराम गॉडसे की नजर में ये गांधी जी की बहुत बड़ी गलती थी। नाथूराम का मानना था कि उन्हें यह आंदोलन
बंद नहीं करना चाहिए था। लास्ट में गॉडसे ने यह कहा था कि मुझे गांधी को मारने का कोई अफसोस नहीं है, बल्कि मैंने गांधी को मारकर पूरे भारत पर बहुत बड़ा उपकार किया है। अगर मैं इस पे अपना ओपिनियन दूं तो नाथूराम गॉडसे की बातें मुझे कुछ कुछ जगह पर सही लगी। जैसे पाकिस्तान के 55 करोड़ रुपए अगर इंडिया रोक लेता तो शायद ये कश्मीर इशू इतनी बड़ी नहीं होती। लेकिन कुछ कुछ जगह पर गॉडसे की बातें मुझे गलत लगी थी। जैसे गांधी ने भारत का पार्टीशन किया है, लेकिन देखा जाए तो गांधी जी ने काफी हद तक इस बंटवारे को रोकने की कोशिश की थी। इवन वो बंटवारे के बाद से भूख हड़ताल पर बैठ गए थे। और अगर मंदिर में नमाज पढ़ने की बात करूँ तो ये भी फैक्ट है कि गांधी जी अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही बार मंदिर गए थे, लेकिन उन्हें मंदिर में जाके नमाज पढ़ने से पहले ये सोचना चाहिए था कि इससे हिंदुओं में गलत मैसेज भी जा सकता है। ऑल ओवर कहूँ तो अगर नाथूराम गॉडसे को गांधी से कोई प्रॉब्लम थी तो उन्हें मारना इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि वो गांधी को मार करके भी उनकी सोच को नहीं मार पाए। अपनी बात को रखने के बहुत सारे तरीके हैं। आप इसके बारे में क्या सोचते हो? क्या नाथूराम गॉडसे ने गांधी को मार के सही किया या गलत किया? अपने ओपिनियन को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं कुछ टाइम बाद एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।